प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बिहार के अंतर्गत पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आपका टेक्निकल असिस्टेंट का वैकेंसीज 2025 में निकाला गया था और 2026 के जून से काफ़ी ज़्यादा नोटिस जो है जारी किए जा रहे हैं कि फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और जून जुलाई ख़त्म हो गए 2 महीना, फिर भी अभी तक मात्र 29 ज़िले का ही फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी किया गया है और तकरीबन 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का डेट अनाउंस किया गया है और कुछ जगह पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों का सवाल आ रहा है, हमारे द्वारा पूछा जा रहा है, तो इन सवालों का जवाब हम देंगे। लेकिन अगर कोई आपका पर्सनल सवाल है ना, पर्सनल सवाल है जिससे आप हमें से डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ज़्यादा नोटिस और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला सवाल है कि सारण डिस्ट्रिक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कब होगा। तो देखो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का डेट जानना चाहते हैं, उसके लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना होगा। जैसे ही नोटिस आएगा आप लोगों के साथ या तो टेलीग्राम पे या तो व्हाट्सएप चैनल पे या फिर आपको वीडियोस के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सारण डिस्ट्रिक्ट का भी डेट आया नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का, जब आएगा आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि पटना का कब आएगा। तो देखो, पटना डिस्ट्रिक्ट का फ्रेश मेरिट लिस्ट जो है आने में टाइम लगेगा। सबसे लास्ट में जो है पीआरडी पटना का ही टेक्निकल असिस्टेंट का फ्रेश मेरिट लिस्ट आएगा सर। इससे के बाद अभी जो है रोहतास का जो है आ चुका है ना, रोहतास का आ चुका है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट नहीं दिया गया है। इसके बाद गया का आएगा, बेगूसराय का आएगा, बांका का आएगा, है ना। तो इन सभी का आने के बाद जब लास्ट बचेगा तब पटना का आएगा। ओके, तो पटना का आने में भी कम से कम 10 से 15 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद है बेगूसराय का कुछ अपडेट। बेगूसराय का आप मान के चलो कि 5 अगस्त तक आ जाएगा। ठीक है, 5 अगस्त तक प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि आपका फ्रेश मेरिट लिस्ट बेगूसराय का आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सवाल है कि या इन्होंने बताने की कोशिश किया है, इन्होंने ये बताया कि गया जी में यानी गया डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो है फॉर्म भरा गया है। ऑब्वियसली जहाँ पे जितनी ज़्यादा सीट होगी उसके हिसाब से ही जो है लोग वहाँ पे फॉर्म भरेंगे। अब वहाँ पे मान के चलो कि कोई डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी का सीट ही नहीं है, तो ओबीसी का कैंडिडेट अगर कोई फॉर्म भरता है तो वो तो बेवकूफ़ी है। जब मान के चलो कि ओबीसी का सीट ही नहीं है तो फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है उस डिस्ट्रिक्ट में। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में सीटें रहेंगे उसी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा फॉर्म फिलअप होगा। और इन्होंने ये भी बताने की कोशिश किया है कि 90% मार्क्स है तो ही सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 60-40 का रेशियो चलेगा। जो बिहार के गवर्नमेंट्स हैं उनको 40% में भी जो है चांसेस मिलेगा, 60 में तो रहेंगे ही। तो 90% से कम वालों का भी होगा, लेकिन कौन किस डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिलअप किया है उसके बेसिस पे ये आपका डिपेंड करेगा। उसके बाद अगला सवाल है कि कैसे फिल करेंगे इसका फॉर्म। मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो भैया आप क्यों फॉर्म भरना, फॉर्म जो है आपका
2025 में ही भरा गया था, अब थोड़े फॉर्म भरना है। गया डिस्ट्रिक्ट का कब आएगा, मान कर चलो कि 5 अगस्त तक गया का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि अगला सवाल है कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, प्लीज़ बताइए। तो देखो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट या फ्रेश मेरिट लिस्ट उसका अपडेट या तो हमारे टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे या फिर इसी चैनल पे वीडियोस के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। तो अभी डेट आया नहीं है, डेट आप एक्सपेक्टेड मान कर चलो कि 1 से 2 दिनों में या 4 दिनों में आपका निकाला जा सकता है। सारण का ऑलरेडी मैंने बता दिया, गया का भी बता दिया कि कब तक आ सकता है। उसके बाद अगला सवाल है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से। तो देखो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बारे में अगर बात करें तो अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट आया नहीं है, और जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है तो ऑफ़लाइन जाकर आप पता कर लीजिए। ऑफ़लाइन जाके पता करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कब तक आ सकता है। ईस्ट चंपारण का शॉर्ट लिस्ट आ गया है क्या? नहीं, अभी ईस्ट चंपारण का नहीं आया है, अभी सिर्फ और सिर्फ वेस्ट चंपारण का यानी बेतिया का जो है आया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है। शिवहर का भी नहीं आ रहा है। देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, मुजफ्फरपुर का काउंसलिंग, तो देखो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बारे में बात करें तो अभी टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। आप ये मान कर चलो कि अगस्त में जितने भी डिस्ट्रिक्ट का बचा हुआ रहेगा, ऑलमोस्ट अगस्त में सारे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होने के चांसेस है, बशर्ते 29 डिस्ट्रिक्ट का, है ना। जिन 29 डिस्ट्रिक्ट का आपका फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, इन 29 डिस्ट्रिक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगस्त में या अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। गया का कब आएगा ऑलरेडी बता दिया हूँ। हाउ टू डाउनलोड सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, इसका कोई ऑप्शंस नहीं है डियर। जो फॉर्म आपने भरा था उसको अगर उसमें प्रिंट करके रखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई अदर ऑप्शन नहीं है। मधुबनी का कब आएगा, अभी नहीं आया है, आएगा तो इन्फॉर्मेशंस मिलेगा, टाइम लगेगा इसमें। उसके बाद एक और सवाल है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट प्लीज़ शेयर करें। तो भैया जो डिटेल्स मैं हमेशा बताता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो वही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे बताए गए हैं PDF में, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके मैंडेटरी है। और पहले आप ये बताओ कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपने फॉर्म फिलअप किया है ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपने फॉर्म फिलअप किया है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइएगा तब उसके हिसाब से आगे बताया जाएगा कि हाँ आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं मैंडेटरी। बट जो लिस्ट में दिया गया है, जो अलग अलग PRD के वेबसाइट पे, मतलब गया, मतलब आपका वैशाली, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही डिस्ट्रिक्ट में सारे मांगे जाएंगे। मधुबनी का बता दिया, गया का क्या हुआ, ओके बता दिया, गया का बता दिया। अब यहाँ पे एक और सवाल है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। दरभंगा ज़िले का मेरिट लिस्ट लगभग 12 दिन हो चुका है। अरे भैया आप ये सोचो, कटिहार का, है ना, कटिहार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट अभी नहीं आया है। कटिहार का आप देखोगे तो 23 जून को ही जो है ना, 23 जून को ही जो है फ्रेश मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया गया। 23 जुलाई भी बीत गया और 10 दिन इधर और हो गया, मतलब टोटल 40 से 45 दिन हो गए, फिर भी अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जो है जारी नहीं किया गया। आपका तो दरभंगा का 12 दिन ही हुआ है, थोड़ा इंतज़ार करिए, थोड़ा सा तो सब्र रखिए। सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा इंतज़ार करिए, ठीक है। मुजफ्फरपुर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 अगस्त के आसपास तक डेट आ सकता है या पहले भी आ जाएगा। एडमिट कार्ड लेने का कोई दूसरा उपाय, कोई दूसरा उपाय नहीं। डुप्लीकेट कॉपी निकलवाने के लिए आपको SBTE जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा दरभंगा का, मैंने बता दिया। ओके, ईस्ट चंपारण का कब आएगा, टाइम लगेगा कम से कम 10 से 15 दिन आप मान कर चलो। जमुई के बारे में बताइए कि हमारा दूसरा लिस्ट में नाम है, प्लीज़ बताइए हमको जाना है कि नहीं। तो देखो जमुई डिस्ट्रिक्ट में आप अगर देखो लिस्ट में आपका मेरिट संख्या दिया होगा 1 से 50 है ना, 51 से 100, तो इस तरीके के लिस्ट में अगर आपका नाम है माने उस बीच में आपका आ रहा है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए जाइए। और अगर रिजेक्टेड लिस्ट में नाम है तो भाई आप रिजेक्टेड हो जाइएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मधुबनी का आएगा डियर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट तो मैं आपको अपडेट करूँगा। सर मुजफ्फरपुर का कब होगा, आइडिया है मुझे, मैं यूपी से हूँ, मेरे पास डिप्लोमा का प्रवेश पत्र नहीं है, थोड़ा बता दीजिए। तो देखो प्रवेश पत्र नहीं है डिप्लोमा का, तो पहले तो आप डिप्लोमा का मार्कशीट आप देखो है ना, मार्कशीट, उसके बाद सर्टिफिकेट्स, ये 2 चीज़ होना चाहिए, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट या ईयर वाइज मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र, तो प्रवेश पत्र ज़रूरी है। अगर नहीं है तो डुप्लीकेट कॉपी, आप यूपी से हैं तो यूपी के जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वो वहाँ पे जो भी बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वहाँ पे जाकर आप कॉलेज से पहले फॉरवर्ड करवा लीजिए लेटर कि हाँ इस कैंडिडेट को डुप्लीकेट कॉपी की ज़रूरत है, और वहाँ से डुप्लीकेट कॉपी जो है निकलवा लीजिए। मधुबनी का आएगा तो पता चल जाएगा। लिस्ट में नाम नहीं है तो भैया लिस्ट में नाम नहीं है तो आप रिजेक्ट हो गए, आपको सिलेक्ट नहीं किया, और जब आप रिजेक्ट हो गए सिलेक्ट नहीं किया तो भैया आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। गया का कब आएगा कुछ अपडेट, अभी 10 से 15 दिन लगेगा गया ज़िले का आने का या आने में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मधुबनी का भी जो है 10 से 15 दिन टाइम लगेगा आपका मिस पूजा। आई होप कि ये जो भी अपडेट्स मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।